हेलो दोस्तों, मैं राजेश। दोस्तों, आज जैसा कि आप जानते हैं कि क्विज, मैं आपको पहले बता दूं कि मैं क्या करा रहा हूं। जैसे कि आप जानते हैं टेलीग्राम पे बहुत क्विज चलती है, पेड चलती हैं, है ना, पैसे ले लिए जाते हैं। लेकिन मैं जो आपको ये करा रहा हूं, ये क्विज का ही एक तरीका है। क्विज का तरीका कैसे है ये समझिए। पहली बात, आप दिमाग से ये बिल्कुल निकाल दें, अगर आप सच में सीरियस हैं इस अपनी तैयारी को लेकर कि डिजिटल बोर्ड है या नॉर्मल है, आप बस इसका कंटेंट और तरीका देखें, है ना। इस वीडियो में देखें, 2 मिनट देख लें, ठीक है। उसके बाद आप कभी देखें ना देखें, बस ये दिमाग से निकाल कर कि आप इसको कितना यूज कर पा रहे हैं, ठीक है। जैसे कि पहला टॉपिक लिख रखा है पॉलिटी का, संविधान सभा एवं निर्माण प्रक्रिया। मैं इसके आपको पूरा नोट्स आपको ये रिवाइज कराने वाला हूं, ठीक है, इस रिकॉल करा के। उसके बाद मैं इस टॉपिक से लगभग 45 क्वेश्चन किस फॉर्मेट में आपको टाइप करके अपने टेलीग्राम चैनल आउटलाइन क्लासेस पर अपलोड कर दिया गया है। आप सर्च करेंगे मिल जाएगा, है ना। और वरना आप डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दे रखा है अपने टेलीग्राम चैनल का, आप वहां से भी ले सकते हैं। आप इस वीडियो को देखने के बाद उस क्विज को लगाइए, आप यकीन मानेंगे कि आपका इस टॉपिक से कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ये मैं आपको विश्वास के साथ बता सकता हूं। आप बस एक वीडियो का करके देखिए, इस लेक्चर को लीजिए, उसके बाद आप क्विज अटेंड कीजिए, जो मैंने खुद आपको टाइप करके वहां अपलोड की है। मैं वो चीज आपको दे रहा हूं जो मैं पेड में देता था अब तक, जो पेड में देता था वही आपको फ्री में दे रहा हूं, क्योंकि सभी का भला होना ही चाहिए, ठीक है। जरूरी नहीं है कि पेड ही हो, कुछ चीजें ऐसी भी होती है कि फ्री भी होनी ही चाहिए, ठीक है। तो टाइम भी आज पहला लेक्चर है इसलिए मैंने आपको बताया, बाकी में कोई आपका टाइम वेस्टिंग नहीं होगा, ठीक है। टेलीग्राम नाम याद रखें, सबसे पहले आप उसको कर लेना। उस पर अगर आप जाएंगे तो आउटलाइन क्लासेस आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे, ठीक है। नहीं मिले तो आप इसका डिस्क्रिप्शन में आप इसका लिंक देख लेना, ठीक है, वो आपको वहां से क्लिक हो जाएगा। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर बिना आपका टाइम वेस्ट किए। पहला टॉपिक देख लें आप, संविधान सभा एवं संविधान निर्माण प्रक्रिया। ये टॉपिक है, आपको रिकॉल करा रहा हूं। उसके बाद क्विज मिल जाएगी आपको 45 क्वेश्चन। ऐसा नहीं कि 45 ही मिलेंगे, जितना जिस टॉपिक से बन सकता है उतना आपको क्विज मिलेगा वहां, वो भी फ्री बेसिस, बिल्कुल फ्री, ठीक है। तो आप शुरू करते हैं आज का हम पहला लेक्चर। जैसे भारतीयों की ओर से, आप इसका जब आप लेक्चर देखेंगे तो आपको खुद एहसास हो जाएगा कि मैं आपको क्या नोट्स रिकॉल करा रहा हूं। जो आपको 1000 और 1500 और 899 रुपए की क्विज देते हैं ना, उससे कहीं ज्यादा बेहतर ये होगा। मैं आपको एक भाई के नाते एक प्रॉमिस करता हूं, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज के पहला लेक्चर, देखते हैं। तो भारतीयों की ओर से संविधान सभा की जो सर्वप्रथम मांग की गई थी वो मई 1934 में की गई थी। आपसे पूछ सकता है किसने की थी, तो स्वराज पार्टी ने की थी। सबसे पहले स्वराज पार्टी ने मांग की थी 1934 में। वर्ष 1934 में ही संविधान सभा के गठन पर विचार एमएन रॉय ने दिया था। समझ में आ रहा कितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन 3 कवर हो चुके हैं। सबसे पहले मांग किसने की, स्वराज पार्टी ने। कब की, मई 1934 में। वर्ष 1934 में ही भारत में संविधान सभा के गठन का विचार एमएन रॉय ने दिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर पहली बार स्वराज पार्टी के बाद पटना में मई 1934 में संविधान निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा की मांग की गई। आपसे पूछ सकता है कि कब की गई आधिकारिक रूप से मांग, कब की गई थी संविधान सभा की, तो 19 मई 1934 में की गई थी। आगे देखते हैं। अगर मैं बात करूं आगे, जिसकी पुष्टि कांग्रेस के 1936 के फैजपुर अधिवेशन हुआ था उसमें की गई थी कि यह संविधान सभा का निर्माण किया जाए। इसकी जो पुष्टि की गई थी वो 1936 में की गई थी, ठीक है। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव सर्वप्रथम 1942 में क्रिप्स मिशन द्वारा दिया गया था। आपसे पूछ सकता है कि निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया था, 1942 में क्रिप्स मिशन के द्वारा दिया गया था, ठीक है। आगे, कैबिनेट मिशन 1946 द्वारा भारतीय संविधान सभा का प्रतिनिधित्व निर्वाचन के आधार पर किया जाना था। अगर आपसे पूछे कि 1946 द्वारा भारतीय संविधान का जो प्रतिनिधित्व निर्वाचन था, प्रतिनिधित्व निर्वाचन के आधार पर गठन किया जाना था। कैबिनेट मिशन की रिपोर्ट आई, उसके अनुसार संविधान सभा निर्वाचित होनी थी
और प्रांतों का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर होना था। कितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे जाने कितनी बार पूछा गया है कि भाई संविधान सभा का जो निर्वाचित होनी थी वो किसके आधार पर होनी थी, जनसंख्या के आधार पर होना था, जो उसका प्रतिनिधित्व था। कि एक सीट पर कितने होंगे, 10 लाख 15 लाख, वो हम आगे बताएंगे, सब कुछ क्लियर, पॉइंट टू पॉइंट है, ओनली एग्जाम ओरिएंटेड। ठीक है, ये इतना मैं गारंटी देता हूं, आप इतना बेहतर होगा। जो आपको कोर्स मिलते हैं ना 899 999 क्यूज या कोई भी पेड कोर्स, आप 20 मिनट में वो चीज कर पाएंगे। इसमें मैं बता रहा हूं उनके लिए जो मेहनती बच्चे हैं वो चीज कर पाएंगे जो 6 दिन की क्लास में नहीं होगा। आप इसको एक बार ध्यान से देखें, बस आगे देखते हैं। ठीक है, चलिए आगे क्या है। मोटे तौर पर प्रति 10 लाख व्यक्तियों पर एक प्रतिनिधि का निर्वाचन होगा। मैंने बताया ना कि संविधान सभा का जो प्रतिनिधित्व होगा वह जनसंख्या के आधार पर होगा, लेकिन मोटे तौर पर 10 लाख व्यक्तियों पर एक प्रतिनिधि का होगा। ठीक है, संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या कितनी थी, 389 थी। कितनी, 389। इनमें से 296 सीटें ब्रिटिश भारत को दी गई थी, 93 सीटें देशी रियासतों को दी गई थी, और ब्रिटिश भारत को आवंटित 296 सीटों में से 292 सदस्यों का चुनाव 11 गवर्नर प्रांतों से होना था। समझ में आया, कितना, 11 गवर्नर के प्रांतों से होना था। आगे देखते हैं। और चार का चयन मुख्य आयुक्त प्रांतों से होना था। ठीक है, देशी रियासतों के प्रतिनिधियों का चयन रियासतों के प्रमुखों द्वारा किया जाना था। जो देशी रियासतें थी हमारे यहाँ, उनमें से जो चयन होना था, जो उनके प्रमुख थे उनके द्वारा किया जाएगा। संविधान सभा के लिए चुनाव जो हुए थे वो जुलाई अगस्त 1946 में हुए थे। जुलाई से अगस्त 1946 में संविधान सभा के लिए चुनाव हुए थे, जो कि 296 सीटों पर हुए थे। ठीक है, सॉरी, 296 सीटें ब्रिटिश भारत को आवंटित जो थी। अभी बताया आपको ऊपर कि 296 सीटें ब्रिटिश भारत को थी। उनमें से कांग्रेस को 208 मिली, मुस्लिम लीग को 73 मिली। ठीक है, देखो आप इसका थोड़ा सा ना लॉजिक लगाया करो। टोटल कितनी, 208 कांग्रेस को मिली 296 से। ठीक है, अगर आपको रखना, एक दो याद रख लो, मिलान करने के लिए आता है तो उससे एक लॉजिक हमारे दिमाग में क्लिक हो जाता है। मुस्लिम लीग, मुस्लिम के लिए हम कैसे बनाएंगे, एम बनाएंगे। एम में कितना होता है, 13। अरे 13 होता है ना एम का कोड, तो लास्ट में क्या रहा, 3, इसमें भी 3 आ रहा। तो आप ऐसा याद रखेंगे कि मुस्लिम लीग को कितनी मिली थी, 13। ऐसे छोटे छोटे पॉइंट मैं आपको बताता चलूंगा जो आपके क्लिक हो जाएंगे बहुत अच्छे से। ठीक है, आगे देखते हैं। 73 किसको मिली, मुस्लिम लीग को, तथा छोटे समूहों व स्वतंत्र सदस्यों को 15 सीटें मिली। ठीक है, देशी रियासतों ने प्रारंभ में संविधान सभा में भाग नहीं लिया। आपसे पूछेगा कि प्रारंभ में क्या देशी रियासतों ने भाग लिया था, नहीं लिया था। ठीक है, नहीं लिया, 28 अप्रैल 1947 तक। ठीक है, आगे देखते हैं। संविधान सभा मुख्यतः अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। बहुत बार आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि संविधान सभा जो थी उसका निर्वाचन किस प्रकार हुआ था, तो भैया वो हुआ था अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। अप्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर संविधान सभा का निर्माण हुआ था। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रांतों की विधानसभाओं का उपयोग निर्वाचक मंडल के रूप में किया जाना था, है ना। जो प्रांतों की विधानसभाओं का उपयोग जो किया जाना था वो निर्वाचक मंडल के रूप में किया जाना था। आगे देखते हैं। आगे, यह निर्वाचन वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था। बहुत बार आपसे क्वेश्चन पूछा होगा कि जो संविधान सभा का चुनाव हुआ था क्या वयस्क मताधिकार पर नहीं था, नहीं, ये 15 वर्षों के लिए रोक दिया गया था, वयस्क मताधिकार पर नहीं था। जैसे कि हम 18 के बाद हम क्या दे सकते हैं, वोट दे सकते हैं, ये नहीं था। 1935 के अधिनियम के अनुसार मताधिकार कर, शिक्षा और संपत्ति के आधार पर सीमित था। अगर हम बात करें 1935 का जो अधिनियम था उसके अनुसार जो मताधिकार था वो कर के आधार पर, शिक्षा एवं संपत्ति के आधार पर आधारित था। 20 नवंबर 1946 को वायसराय ने निर्वाचित प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया। अगर आपसे पूछे कि वायसराय ने निर्वाचित प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया था कब, 20 नवंबर 1946 को किया था। ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को संविधान की पहली बैठक उपस्थित हो। मतलब आपसे एक बताओ, कितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि पहली बैठक कब आयोजित की गई थी, तो 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक आयोजित की गई थी। ठीक है, आगे देखते हैं। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक में कुल 207 सदस्यों ने भाग लिया था। 9 दिसंबर 1946 को कितने सदस्यों ने भाग लिया था, कितनी, 207 सदस्यों ने। आप याद रखें कैसे, देखो पहली बैठक हुई 9 दिसंबर को, है ना,
और सदस्य कितने थे 207। 207 का हम ऐड करेंगे 2 + 7 कितने होते हैं 9। याद होगी इससे। बहुत छोटे छोटे के लिए हैं जो आपके दिमाग में सेट हो सकते हैं। तो पहली बैठक में कितने सदस्यों ने भाग लिया था, क्योंकि 9 दिसंबर को हुई थी, और 9 का मतलब 207, 2 और 7 कितने होते हैं 9 होते हैं। ऐसे याद कर लेंगे। ठीक है, आगे देखेंगे। आगे देखें 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। आपसे पूछ सकते हैं कि किसने की थी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। लेकिन 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया, क्योंकि इनकी डेथ हो चुकी थी। उसके बाद इन्होंने किसको करा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्वाचित किया। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को इसलिए किया गया था क्योंकि ये सबसे बुजुर्ग, ये कह सकते हैं सबसे वृद्ध थे। ठीक है, आगे देखते हैं। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। आपसे पूछ सकते हैं कि भैया उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित किया गया था, तो भैया किसने पेश किया था, जवाहरलाल नेहरू ने। कब किया था, 13 दिसंबर 1946 को। ठीक है, आगे देखते हैं। जो कि 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा पारित कर दिया गया। 13 दिसंबर 1946 को प्रस्ताव पेश किया और 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा पारित कर दिया गया। माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 के तहत विभाजन के परिणाम स्वरूप पाकिस्तान के लिए एक पृथक संविधान का गठन किया गया। आपसे पूछ सकते हैं कि पाकिस्तान के लिए जो पृथक संविधान की जो मांग की गई थी वो किस योजना के तहत की गई थी, भैया माउंटबेटन योजना के तहत। किसके तहत, माउंटबेटन योजना के तहत। ठीक है, तथा भारतीय संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या घटकर 299 हो गई। कितने हो गए, 299 रह गई। आगे देखेंगे, जिसमें भारतीय प्रांतों को 229, भारतीय रियासतों को 70, पहला कितना मिल गया था 73। भारतीय संविधान के निर्माण और उसके अंगीकृत होने तक संविधान में कुल 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। आपसे पूछ सकता है कि संविधान निर्माण में कितना समय लगा था, तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा संविधान को निर्माण होने में पूरा। ज्ञातव्य है कि लोकसभा की जो राज्यसभा की वेबसाइट है इस पर 2 वर्ष 11 माह 17 दिन का समय लग रहा है, लेकिन इसका अगला दिन भी इसमें यूज हुआ था, इसलिए क्या मानते हैं इसको 18 दिन ही इसने आयोग ने माना है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। इसके कुल 11 अधिवेशन हुए जो कि कुल 165 दिन में हुए थे। इसके कुल 165 दिन में 11 अधिवेशन हुए। आपसे पूछ सकता है संविधान सभा में कुल कितने अधिवेशन, 11 अधिवेशन, दिन कितने 165 दिन लगे। अब ऐसे आगे देखते हैं, जिसमें 114 दिन संविधान के प्रारूप पर विचार किया गया। 11वें अधिवेशन के अंतिम दिन 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकृत किया गया। आपसे पूछ सकता है कि संविधान अंगीकृत कब किया गया, तो 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकृत किया गया। इन 11 अधिवेशनों के अतिरिक्त संविधान सभा पुनः 24 जनवरी 1950 को सम्मिलित हुई, जब सदस्यों द्वारा भारत के संविधान पर हस्ताक्षर हुए। आपसे पूछ सकता है कि संविधान सभा पर पुनः 24 जनवरी 1950 को समवेत हुई, इस पर हस्ताक्षर कितने लोगों ने किया था, तो 284 सदस्यों ने इस पर हस्ताक्षर किए थे। किस पर, संविधान सभा पर, जो संविधान बना था उस समय। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है, भारतीय संविधान के निर्माण के समय बेनेगल नरसिंह राव, जिसको हम BN राव कहते हैं, क्या कहते हैं, BN राव, बेनेगल नरसिंह राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। किसको नियुक्त किया गया था, BN राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। 26 नवंबर 1949 को भारत के लोगों द्वारा संविधान को अंगीकृत किया गया। कब किया गया, 26 नवंबर 1949 को। इसी दिन हम संविधान दिवस मनाते हैं 26 नवंबर को। इसी कारण अधिनियमित और आत्म अर्पित किया गया संविधान पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ। अगर आपसे पूछे कि नहीं अंगीकृत कब किया गया, तो भैया ये किया गया 26 नवंबर 1949 को, लेकिन पूर्ण रूप से लागू कब से हुआ संविधान, 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, आगे देखेंगे। भारतीय संविधान सभा में कुल महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। आपसे पूछेगा कि भारतीय संविधान सभा हुई थी, इसमें कुल महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो 15 थी। उनके नाम इस प्रकार थे, जो 15 महिलाएं थी उनके नाम कभी मैच कर लिए जाते हैं कि इनमें से कौन सी संविधान सभा में महिला शामिल नहीं थी।
तो कुल 15 थी। पहले विजय लक्ष्मी पंडित, राजकुमारी अमृता कौर, ये राजकुमारी अमृता कौर वही हैं जो गांधी जी के साथ रहती थी। सरोजिनी नायडू जो पहली राज्यपाल है, सुचेता कृपलानी जो प्रथम मुख्यमंत्री बनी यूपी की, पूर्णिमा बनर्जी, लीला राय, जी दुर्गाबाई, हंसा मेहता और कमला चौधरी, रेणुका रे, मालती चौधरी, दक्ष यानी वलायुद्दीन बेगम, एजाज रसूल, ये थी। और आगे देखेंगे एनी मस्करिनी तथा आमू स्वामीनाथन, ये 15 महिलाएं थी। ठीक है। ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत। बहुत फेमस स्टेटमेंट है ये कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। ये किसने कहा था? तो भैया ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा था। किसने कहा था? ऑस्टिन ने कहा था। आगे देखेंगे तो 2 सितंबर 1946 को संविधान अंतरिम सरकार का गठन हुआ। आपसे पूछता है कि अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया? तो 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन किया गया, जिसमें मुस्लिम लीग के सदस्य शामिल नहीं हुए। हालांकि उनमें शामिल होने के लिए विकल्प खुला रखा गया। अतः अंततः 26 अक्टूबर 1946 को जब सरकार का पुनर्गठन किया गया, तब मुस्लिम लीग के कुल 5 प्रतिनिधियों ने कैबिनेट में शामिल हुआ था। मतलब जब मुस्लिम लीग के कुल 5 प्रतिनिधियों को कैबिनेट में शामिल किया गया था 26 अक्टूबर 1946 को, जब सरकार का पुनर्गठन किया गया। तो दोस्तों ये टॉपिक था पूरा आपका किसका? ये किसका था? यह आपका था संविधान सभा एवं संविधान निर्माण की प्रक्रिया से संबंधित टॉपिक था, जो मैंने आपको पूरा रिवाइज करा दिया है। इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप पे, लेकिन इस पीडीएफ को पढ़ने के बाद, ठीक है, आप इतने इसको ध्यान से नहीं पढ़ पाएंगे जितने ध्यान से आप इसको सुन सकते हैं। आप इसको देखने के बाद आप क्विज अटेंड करें और इतना बेहतरीन आपका क्लियर होगा, आप यकीन माने। ये बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं शामिल की गई हैं। उसके बाद आपको क्विज लगाएंगे, आप उसमें देखेंगे कौन सा गलत हो रहा है, फिर आप इसको नोट करेंगे कि यार ये गलत हुआ। आपका इतना बेहतरीन रिवीजन नहीं होगा, मैं कहूँ संपूर्ण तैयारी होगी। यही चीज आपको पेड कोर्स में बेची जाती है, जो डिजिटल बोर्ड में इसमें से 20 क्वेश्चन निकाल के लाए जाते हैं। जो सीरियस स्टूडेंट है मेरी बात समझ रहे होंगे, इसमें से 20 क्वेश्चन निकालेंगे, बस उन्हीं पे आपको वो 1.5 घंटे के की सीरीज से बना देंगे कि नायक सीरीज है या वैसी सीरीज है या वो सीरीज है, फतेह सीरीज है। ये सिर्फ और सिर्फ एक ऐड होते हैं। ठीक है, कंटेंट इतना नहीं होता है। आपको सिर्फ अभी देखेंगे 17 मिनट 32 सेकंड हुए, जिसमें मैंने आपको 5 मिनट सिर्फ बताया। अगर सही में क्लास जो है 12 से 13 मिनट की है, 12 से 13 मिनट में मैंने पूरा टॉपिक आपको खत्म कर दिया। आप यूट्यूब पर सर्च करके देखिए, इतना बड़ा टॉपिक करने के लिए 3 से 4 दिन लगेंगे। और मैं आपको फिर इससे 45 क्वेश्चन बनाकर दे रहा हूँ, आप इसको अटेंड कीजिए, बहुत बेनिफिट होगा। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो शेयर जरूर करना, सब्सक्राइब कर लेना और टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाए, क्योंकि बिना टेलीग्राम के आपका कुछ नहीं होगा। ये ARO या SSC या यूपी ट्रिपल SC जो भी वनडे एग्जाम होता है, सबके लिए रामबाण सीरीज है। मैं आपको बता रहा हूँ, ये पहली बार ऐसा आपको फ्री में दे रहा है। मैं भी फ्री में ही इसलिए पहली बार दे रहा हूँ क्योंकि अच्छा रहता कभी कभी पुण्य कमाना भी। ठीक है, तो हमारे बैच और भी चलते हैं। अगर कोई भी जानकारी आपको चाहिए, बैच शॉर्ट हैंड के बैच भी चलते हैं SSC के लिए, और क्विज फॉर्मेट वाले कुछ भी हमारे क्विज जो चलती है उसके पेड बैच भी चलते हैं, आप उसको भी ले सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है फ्री में, जिसके पास पैसा नहीं है वो कर सकता है ऐसे। लेकिन जो चाहता है कि मैं और अच्छे से करूं और दुगनी मेहनत के साथ आपको तैयारी करूं, तो हमसे बात कर सकते हैं। इस वाले नंबर पे आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, 9917194773। तो आज की क्लास यहीं पे फिनिश करते हैं। जय हिंद, जय भारत, ध्यान रखें अपना।